मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। चलिए, आज बंद का जो प्रभाव दरभंगा में है वो हमने आपको दिखा है कि हर जगह बंद है। लोगों ने स्वेच्छा से भी बंद की है, तो कई जगह लोग वास्तव में इसके विरोध में है। खासकर एक मुद्दा इस बार आ रहा है जिसको गंभीरता से सोचिए। जो छात्र हैं, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो घटना घटी है, जेएनयू में घटी है, देश के कई विश्वविद्यालयों में घटना घटी है, इससे छात्र आंदोलित थे। लेकिन सवाल ये है कि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि छात्रों को इस बिल को समझना होगा, क्योंकि हमने दर्जनों लोगों से भी पूछा है, छात्रों से भी पूछा है, वो लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर क्या है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि बंद कॉल हुआ, हम लोग मोदी सरकार के खिलाफ है तो हम लोग सड़क पर आए, हम वामपंथी दल के साथ हैं तो सड़क पर आए। सवाल ये है कि क्या एनआरसी को समझने की आवश्यकता है? जी, अब बिल्कुल आवश्यकता है। हर विद्यार्थी को, हम भी एक विद्यार्थी है और हमको भी समझने की आवश्यकता है, और हम बिल्कुल बाखूबी समझते हैं एनआरसी क्या है। क्या है ये बताइए। एनआरसी एक नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप है, जिसमें 1971 के पहले का कागज देने वाले को ही नागरिकता के रजिस्टर में रखा जाएगा। बाकी बाहर कर दिया था, भागो तुम, ठीक है। वो भगाएगा भी नहीं। एक डिटेंशन कैंप बना रहा है, उस कैंप के अंदर जाके रख देगा। उसके अंदर वो क्या करेगा, मरेगा, खपेगा। आप लोग मीडिया लोग भी जाकर के नहीं देखिएगा उसको। वो है एनआरसी। आप ये भी जानते होंगे कि इस एनआरसी का क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है? क्या पड़ सकता है? बहुत दुष्प्रभाव पड़ सकता है। नंबर एक, हमारे जो नागरिक हैं, जो गरीब है, अमीर लोग तो जमा कर लेंगे डॉक्यूमेंट, गरीब कहाँ से जमा करेंगे? जो जिसके पास भूमिहीन है, जो भूमिहीन है, और जो कभी भूमि था ही नहीं, जो बाद में खरीद लिए, जिसका भूमि जो है था भी तो कागज बाढ़ में चला गया, फिर घर में आग लगने से जल गया, या किसी भी तरीके से वो खत्म हो गया कागज, वो कहाँ से दिखाएगा? अच्छा, आप लोग एक भी जानते होंगे, क्योंकि स्टूडेंट को माना जाता है कि स्टूडेंट काफी ज्यादा सजग होता है, पढ़ने वाला होता है, वो आम जो जनता जो अभी यहाँ पर बंद में उतरी है उससे ज्यादा समझ सकता है। ये आप मानते हैं कि घुसपैठिए इंडिया में है या नहीं? जी, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, ये बताइए। उसको आइडेंटिफाई कीजिए। कैसे किया जा सकता है? हाँ, उसको प्रावधान होगा। आप अपने नजर से देखिए। हम बता रहे हैं क्या होगा। कैसे आइडेंटिफाई? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जिस मोहल्ले में है उस मोहल्ले वाले से पूछे, उसका जो मुखिया है, सरपंच है। आपके मोहल्ले का लोग भी नहीं बता सकता है कि बगल का कौन है। आपके मोहल्ले में अगर कोई उपद्रवी है तो बगल वाला नहीं बताता है। तो एक मिनट सर, मेरी कोई बात नहीं हुई अभी, और आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा, हमसे आपसे एक क्वेश्चन भी पूछना। निश्चित पूछिए। ठीक है, अगर घुसपैठिया आ गए, अब कम से कम रोक दीजिए, अब नहीं आने दीजिए। या फिर आ गए तो सरकार को पहले सजग होकर के उसको पहचान रखना चाहिए था कि कौन कौन आ रहा है। अब घुस गए और उसकी आड़ में जो नागरिक है उसको भी निकाल रहे हैं, ये तो गलत है ना। ये तो गलत है ना। एक क्वेश्चन आपसे है मेरा, जैसा कि जामिया में मारा गया, स्टूडेंट को पीटा गया, और स्टूडेंट लोग ने अपने अपने मोबाइल से वीडियो किए और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। लेकिन कुछ मीडिया है जिसको गोदी मीडिया कह सकते हैं, वो गोदी मीडिया उस वीडियो को फेक बता रहा है। इसके बारे में आपका क्या करना है? देखिए, एक चीज, इस दुनिया में एक परिवार में दो व्यक्ति अलग अलग होते हैं, एक बाप के दो बेटे हैं जी। क्या आप जानते हैं कि जो दोनों बेटा एक समान विचारधारा का होगा, समान सोच की होगी? नहीं सर, जर्नलिज्म का धर्म होता है सच्चाई का दिखाना, आम लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाना। समझिए, हाँ। तो बहुत से लोग हैं, 70% लोग हैं जो अपने अपने इच्छा से टीवी का चैनल को सेलेक्ट करते हैं। चाहे कुछ लोग एनडीटीवी को देखते हैं, कुछ लोग जी न्यूज को देखते हैं, कुछ लोग आज तक को देखते हैं। सबों के सोच अलग अलग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं लग सकता। सही को गलत बताया, सोच अलग की बात नहीं, सोच की बात नहीं, सही को गलत बताया गया, इसके बारे में आप बताइए ना। लेकिन जो देखा जाता है, जिसके पास जो सोच होता है, हमने क्या कहा, एक बाप के दो बेटे, दोनों के अलग अलग सोच है। आप जो गलत है उसको गलत कहिएगा ना। हमने आपका भी दिखलाया, हमने उनका भी गलत है, सही था क्या? यूनिवर्सिटी आपसे मेरा क्वेश्चन है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गलत है उसको गलत बाकी मीडिया कहेंगे या फिर उस पर मौन रहेंगे, ये बताइए। ये बात सब अपने अपने तरीके से उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप नहीं, गलत को गलत क्यों नहीं कहेंगे? अपने अपने तरीके से आपने नहीं समझा मेरा बात को। अगर आप स्टूडेंट समझिए, एक बाप के दो बेटे, दोनों के अलग अलग विचार, उसको रोक हो सकता है। और कौन रोकेगा उसको? मीडिया गलत वीडियो सिखा रही है। मेरा सीएस का स्टूडेंट है, इसने प्रूव कर दिया है कि वो वीडियो फेक है, ऑडियो सिंक नहीं हो रहा था, लिप से ऑडियो सिंक नहीं हो रहा था इस वीडियो का। मीडिया जो गलत ये वीडियो देखी ना, उस वीडियो के बारे में इसे पूछिए। अवेलेबल था, उसी वीडियो में लिप से वो ऑडियो सिंक नहीं हो रहा था, वो लिप से कुछ और बोल रहे थे, ऑडियो कुछ और था और लिप से ऑडियो सिंक ही नहीं हो रहा था। स्टूडेंट का क्या गलती था?
जिससे स्टूडेंट का साथ बढ़ता हुई एमयू के बाद नहीं, जिसके साथ मीडिया नरेंद्र ऐसा मोदी क्यों के कर रही प्रशासन ने ऐसा है? किया। फेक न्यूज़ क्यों ला रही है? ऐसा ही कन्हैया कुमार के बारे में फेक न्यूज़ लाया गया। अब जनेऊ में हुआ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े होंगे, उस समय वो वीडियो था, फिर कोई काम नहीं हुई। तो अगर स्टूडेंट का काम राजनीति में नहीं है, स्टूडेंट अगर शिक्षा के लिए आप अगर यही जुलूस दरभंगा के निजी विद्यालय में जो फीस बढ़ोतरी है उसको लेकर के आप लड़ाई कीजिए, देखिए आपके साथ हजारों लोग होंगे। रिक्शा वाले का बेटा पढ़ता है, वो एंट्रेंस पास करके जाता है, उसके अंदर आपने अभी सर जो बोले कि राजनीति में स्टूडेंटों का काम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे राजनीति नहीं चल रही है, ये एनआरसी है। संविधान की एनआरसी में हम भी एक नौजवान भी साथ देने के हक में है। एक स्टूडेंट को भी नागरिकता चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो वोट दे, पढ़ाई करे, सिर्फ वोट न दे। ऐसा है कि तो नहीं जा रहा, आप समझिए, इन बच्चों का कैरियर है कि IAS IPS बनना, इंजीनियर मेडिकल करना। लेकिन अगर कि इन्हें राजनीति की तरफ खींचा जाता है तो निश्चित तौर पर इनका ध्यान भटकेगा। ऐसे समर्थन देना ना समर्थन देना, जैसे इन्होंने वक्तव्य दिया, वक्तव्य से ही बहुत बड़ा बात हो जाता है। वक्तव्य ही एक देश के लिए स्टेटमेंट चला जाता है। देखिए सर, वही एमयू से कन्हैया कुमार जी निकले हुए हैं। JNU AMU दोनों साथ में ही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया यूनिवर्सिटी, दोनों एक ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। वही यूनिवर्सिटी से कन्हैया जी भी निकले हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद जी भी निकले हुए हैं, और ओवैसी जी भी निकले हुए हैं। मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब जो यहाँ के हैं वो भी वहीं से पढ़ाई करके आए हुए। सबसे पहली बात समझना होगा NRC होता है क्या ना। अब समझिए कैब क्यों लाया, कैब क्यों लाने का जरूरत क्या है। पहली बात देखिए, जब NRC हुआ असम में, अरे भाई आप जाइए, बढ़िए फैक्ट और सच्चाई बात, जो हक की बात है जिसको बोलने में लोग डर रहे हैं। और जब NRC हुआ 19 लाख जो पब्लिक है, NRC में नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं है? सवाल इसके पास क्यों नाम है? डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट किसके पास नहीं होता है? गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है। डॉक्यूमेंट किसके पास नहीं हो? मजलूमों के पास नहीं होता, आदिवासियों के पास नहीं होता, के पास नहीं होता, जो पिछड़ा जाति होगा उसके पास नहीं होता। अमीरों के पास पैसा लगा के कहीं न कहीं से डॉक्यूमेंट लिया आता है। जब NRC असम में हुआ तो उसमें क्या 19 लाख जो जनता है उसका नाम NRC से बाहर हो गया, फाइनल NRC हो गया। अब ये 19 लाख में ये देखा गया कि 12 या 13 लाख है ना हिंदू का नाम आ गया, जो बिहार जो इंडिया गवर्नमेंट है ना, जो नॉन मुस्लिम का नाम आया। वो नाम आने के बाद मोदी गवर्नमेंट का किया कि कैब लाया कानून, राज्यसभा में, लोकसभा में, और प्रेसिडेंट का साइन होकर वो कानून बन गया। अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपका नाम ललित है, मेरा नाम फैज है, आप अपने दोनों एक ही पड़ोसी है, और आपका नाम NRC में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं। मेरा नाम NRC में नहीं आया, क्यों? मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आप तो इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं, CAB के थ्रू। कैसे ले सकते हैं? आप CAB के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? डिटेंशन कैंप हम में तो नहीं लेंगे, डिटेंशन कैंप में जाएंगे। डिटेंशन कैंप में क्या होगा? वही जुल्म होगा मुझ पे। सोचिए क्या हुआ? अब इसलिए हम लोग उतरे हैं कि जो हिंदुस्तान का जो कानून है, जो धर्मनिरपेक्षता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहलाते हैं, है ना, उसको ये बात समझना चाहिए कि धर्म के नाम पे कोई भी कानून नहीं बनता है, और धर्म के नाम पे कानून बनेगा तो देश बंटवारा क्यों हो जाएगा। एक बात तो है कि आप लोग का ये दबाव होना चाहिए कि जो उसमें नन ये बता दिया गया कि वो नहीं जोड़ करके वो सामान्य लोगों के लिए होना चाहिए। नहीं, चाहे हर जाति और हर जाति, है। देखिए घुसपैठिया को आप रोक नहीं सकते आइडेंटिफाई करने के लिए, वो हिंदू हो। का नुकसान बताते हैं। आप एकदम सही बात बोले। देश में असम में NRC हुआ, पूरे देश में कहीं आंदोलन हुआ। मुस्लिम कहते ना मुस्लिम है, ये वामदली आए, हम इसकी किसी के कहने पे नहीं आए, अपने देश पे आए, अपने दम पे आए हैं कि हमारी बात कहना है, हमको भी कुछ कहना है, हमें आंदोलन करना है, हमें देश को मजबूत करना है, हमें संविधान को बचाना है। पहली बात। दूसरी क्या कि वो जो हम आए हैं इसके साथ मकसद यही है कि कैब को हटाया जाए, NRC पूरे देश में हो, हम समर्थन करते। पहली बात, NRC पूरे देश में हो, हम समर्थन करते हैं। जितना भी आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी आए, सबको आप एक्शन लीजिए। आप ये कैब के यही बात कहा जाना चाहिए। कैब का नुकसान बताते हैं। देखिए कैब से बताइए, जैसे इन्होंने भी कहा सबका होना चाहिए। ये नहीं कि मुस्लिम नहीं हो या हिंदू नहीं हो, या अगर जाति धर्म के नहीं हो, इसलिए दबाव हम यही करें, इसके लिए दबाव आप सरकार पर डालें। किसी की राजनीति, किसी का ये मुद्दा उनको भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कोई लोग अगर मुस्लिम की जाति या धर्म के नाम पर उसको अलग नहीं कर सकते। कैब के नुकसान बताते हैं क्या है। अगर कैब लागू होता है तो दूसरे देश से सोचेगा फ्री में नागरिकता मिल रही है, आने शुरू हो जाएंगे।
ऑलरेडी भारत की पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि संभालना मुश्किल हो रहा है। अब वहाँ से जो आएंगे वो अच्छे लोग पढ़े लिखे नहीं आएंगे, जो मजदूर तबके लोग हैं वही सब आएंगे यहाँ। वो क्या करेंगे, देश को और नीचे करेंगे। दूसरा इसका नुकसान क्या होगा कि पाकिस्तान का जो भी आतंकवादी संगठन है वो अपने आदमी को हिंदू बना करके यहाँ भेज देगा, आराम से नागरिकता ले लेगा और आतंकवादी गतिविधियां आराम से कर सकता है भारत में कहीं भी। निश्चित तौर पर देखिए, ये छात्र हैं, ये सभी एक बात बता दें, राजनीतिक दल के नेता अपने अपने तरीके से बात रख सकते हैं, लेकिन ये जो छात्र हैं जिनका आगे कैरियर है, जिनका भविष्य है, जिन्होंने इसी भारत की धरती पर जन्म लिया और इसी भारत की धरती पर अपना कैरियर बनाना है, ये लोग जो दिल की बात बोलेंगे, इसलिए हमने मौका दिया इनको भरपूर बोलने का। आप भी समझिए, अगर घुसपैठिए भारत में हैं तो निश्चित तौर पर वो नुकसानदेह साबित होगा, लेकिन हम उसका विश्लेषण हिंदू और मुस्लिम के आधार पर नहीं कर सकते हैं। हम उसका विश्लेषण तर्क के आधार पर कर सकते हैं, कौन वास्तव में इस भारत के लायक है, कौन भारत में एजेंट बनकर गया है, इसका आइडेंटिफाई करना सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि इस आधार पर हम किसी को अलग नहीं कर सकते। मिथिला मच न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देखें, क्योंकि हमारी नजर और हम जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं और हम हर व्यक्ति की आवाज बनकर आपके सामने लाना चाहते हैं। धन्यवाद सर, आपका यूट्यूब पे है?